कक्षा 9 की पार्ट 1 की संख्या पद्धति के बारे में आज परिचय है। इसका सिर्फ परिचय क्या है, संख्या पद्धति। प्राकृतिक संख्या इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कोई भी संख्या दिखानी है तो एन लिखना पड़ेगा। ये संख्या 1 से अनंत तक जाती है। 1 से अनंत तक शुरू कहाँ से होती है प्राकृतिक संख्या? 1 से लेंगे, इसमें जीरो नहीं रहती है। अगर जीरो रहेगी तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। बाकी प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी संख्या है, जहाँ तक भी जा सकती है, वहां तक संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या है। और इसके अलावा पूर्ण संख्या में एक जीरो जुड़ जाएगी तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। अगर जीरो है तो ये कौन सी संख्या कहलाई जाएंगी? पूर्ण। जीरो से लेकर जहां तक ये जा सकता है 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या है ये पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सभी संख्या ये वाली दोनों संख्या है, और ऋणात्मक और धनात्मक एवं शून्य। जीरो भी मिला लो और माइनस के और प्लस के दोनों हो जाएंगे ना, तो पूर्ण संख्या कहलाएंगे। माइनस की कैसे कहते हैं? माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ऐसे ही जीरो भी आ जाएगी। और 1 2 3 4 5 ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये दोनों संख्या मिलाकर क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। और अभाज्य संख्या जो संख्या में और कोई को भाग नहीं जाओ, एक खुद को भाग जाओ, जैसे 2 को भाग 2 में जा सकता है, और 1 का सिर्फ 1 का और 2 का जो संख्या रहेगी उसका उसी में भाग जाएगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 3 का भाग 3 में जाएगा, 5 का भाग 5 में जाएगा, 7 का 7 में जाएगा, 11 का 11 में जाएगा। तो ऐसी संख्या 13 का 13 में जाएगा, इसका और किसी में भाग नहीं जाएगा, वो अभाज्य संख्या। जिसमें भाग चला जाए वो भाज्य संख्या। 1 में 4 में 2 का चला जाएगा, 6 में 3 का चला जाएगा, 8 में 4 का 2 का 3, 9 में 3 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा। तो ऐसे कर जिसमें भाग चला जाएगा ना, वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? कौन सी संख्या हो जाएंगी? जिसमें भाग चला जाता है वो भाज्य संख्या, जिसमें भाग नहीं जाता वो अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या है वे संख्या है जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या बटे में लिख सकते हैं, जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे का नहीं होना चाहिए? p/q बराबर नहीं होना चाहिए q के जीरो के। अगर जीरो हो गई ना नीचे, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। कैसे लिखते हैं? p/q बराबर बटे में नहीं होना चाहिए का जीरो। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? ये संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो है जैसे इन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। √2 √3 पाई ये क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ऐसे ही वास्तविक संख्या कौन सी है? जिनमें सभी संख्या आ जाता है वे वास्तविक संख्या है। चाहे वे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक होता है, चाहे वो जीरो हो, चाहे 1 से लेकर अनंत हो, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे बिना परिमेय संख्या हो, अपरिमेय हो, कोई सी भी संख्या हो, वे संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या कहलाएंगी? जो सभी संख्या मिलकर वो पूरी इकट्ठी हो जाए, सभी संख्या धनात्मक ऋणात्मक परिमेय अपरिमेय जीरो अनंत तक कोई सी भी संख्या, जो सभी संख्या मिलकर क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो ये समझ में आ गई थे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक में सभी आते हैं, ऋणात्मक धनात्मक और शून्य भी। जीरो भी कहीं में आती है पूर्णांक संख्या में। अभाज्य संख्या जिसमें भाग ना जाए खुद के अलावा और एक को भाग और खुद को जाओ तो वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में कोई सा भी भाग चला जाएगा, ये संख्या कट जाएंगी। परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। बस बराबर p/q बराबर q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपरिमेय संख्या में भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते इन्हें। तो वास्तविक संख्या सभी संख्या है। आ गई समझ में? इसके बाद अगला पार्ट फिर से बताएंगे। इसमें इसका परिचय है ना, जो परिचय इंट्रोडक्शन है, इसका एक और परिचय बताया जाएगा। ठीक है। तो इतना ही उतार लिया समझ में। इसको सही से लिख लेना आप, ये गणित के बाद काम आने वाला अगले चैप्टर में। ठीक है। जब एक्सरसाइज करेंगे ना अपन मैथ की, उसमें ये काम आने वाली है।